SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बख़ैर आफ़ियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ सर शाह मोहम्मद अफ़ज़ाल साहब मौजूद हैं। आज हमारे साथ इनका थर्ड डे है, तो ये हमारा जो सीयर का कोर्स चल रहा है ब्रेल का, तो इसमें इन्होंने हमें एक वीक के लिए टाइम दिया है। तो माशाल्लाह सर का 38 साल का एक्सपीरियंस है ब्रेल के हवाले से, जिससे हम इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं और यकीनन आप लोग भी कर रहे होंगे। तो अब मैं बगैर किसी ताख़ीर के सर से कहूँगा कि वो आज के क्लास का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को, स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम, और इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। कल तक हमने जो है इंग्लिश को कवर करने की कोशिश की थी, और ज़ाहिर है कि तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो ज़ाहिर है कि इतना तो ज़्यादा इतने थोड़े से वक्त में मतलब एक एक चीज़ पर डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि चलो जो है ना ओवरऑल बात बन जाए। तो कल मैंने आप लोगों को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बारे में बताया था, और माशाल्लाह से आप सभी मतलब ब्रेल इंग्लिश के बारे में जानते हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था मुझे। तो कल जो मैंने क्लोजिंग की थी कि एब्रीविएशन जो साइन है उसके हवाले से, तो वो तो 76 हैं। तो अब जाहिर है कि वो तमाम को रिपीट करना तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है, और मैंने चंद मिसाल दे भी दी थी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ये मतलब होल वर्ड ही के माने मतलब ये रखता है। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी, ए बी है, अगर अबाउट लिखना है तो आप ए बी डाल देंगे। तो ये पार्ट वर्ड का इसमें कोई चक्कर नहीं है कि पार्ट वर्ड साइन हो जाएगा। तो आप लोग बताएं कि क्या मतलब पूरा मैं 76 को एक्सप्लेन करूं, या आप लोग मतलब समझ गए हैं मेरी बात को? तो आप में से कोई अगर मुझे बता सके, या नहीं वो आप बता दें। हेलो ज़ैनब, हेलो, आवाज़ किसी की नहीं आ रही। मैं हेलो जी जी हाँ, अब मेरी आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? जी आ रही है। तो आप तो जो मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या मैं 76 को एक्सप्लेन करूं, या कल जो मैंने मिसालें दे दी थी वो काफ़ी हैं? जी बताइए। स्टूडेंट्स के माइक ऑफ है। अच्छा, तो ये नहीं सर आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमें ज़्यादा लेक्चर्स को कवर भी करना है, टाइम को भी हमने देखना है। सो एक्सप्लेन मेरा ख्याल है कल बहुत अच्छा हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर हमें किसी का क्वेश्चन हुआ कल के जो लेक्चर था, तो हम लास्ट पे जरूर ले लेंगे, आई थिंक, जो मेरी राय है। बाकी फिर सर जैसे आप बेहतर समझते हैं। नहीं, आप मैं ये पूछ रहा था ना कि जो 76 जो वो है एब्रीविएशन है, तो जाहिर सबको तो डिस्कस करना यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं, मैं समझ रहा। तो इसलिए मैंने कल चंद मिसाल दे दी थी आप लोग को ना कि इस तरह नहीं सर, अच्छा एब्रीविएशन, सॉरी मैं ना थोड़ा सा आपकी बात को पहले सुन नहीं पाया था। तो आई थिंक एब्रीविएशन को आप मैक्सिमम डिस्कस कर दें जो हमें लगे कि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो तो फिर मैं वो तो ये है ना कि वो तो मैं कंटिन्यू सारा का सारा ही करना पड़ जाएगा ना मुझे, कि मैं अभी सबका सब शुरू कर दूं ना, क्योंकि वो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि बीच में मैं छोड़ दूं, फिर आप कहेंगे अच्छा ये नहीं करें, अच्छा हम वो नहीं करते हैं ना। नहीं सर, हम कुछ नहीं कहेंगे ऐसे। बात ही समझे मतलब वो ये ओके सर, आई थिंक मिस राबिया कुछ कहना चाह रही हैं। जी मिस राबिया। हाँ बोलिए। जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप रहने दे, आप कंटिन्यू कर लें, क्योंकि एब्रीविएशन सबको आते हैं, बस रूल्स
कल आपने बता दिए थे। हाँ आते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि चलिए मैं जी सर स्पेशली ना रूल्स बता दीजिए एब्रिविएशन के बारे में, कि रूल्स किस तरह से हम इनको अप्लाई करेंगे, कि एज अ होल वर्ड यूज होंगे या हम हाँ इसके साथ कोई एज ए होल, लेटर ऐड करके हाँ कुछ। कल मैंने चंद की मिसाल दी थी ना, ये तो जी सब के सब ये जितने होते हैं सब होल वर्ड ही होते हैं, ये मतलब पार्ट वर्ड के तौर पे मैंने कहीं नहीं पढ़ा इनको, ठीक है ना। और तब भी हम अगर कोई आप में से कोई कोई निकाल लाया कोई ऐसा, तो हम उसको फिर देख लेंगे। तो सर, मैं ये राउंड सर राउंड जैसे अबाउट आपने राउंड अबाउट जैसे का बताया था, जैसे आपने राउंड अबाउट के राउंड के साथ ही ए बी लिखेंगे तो वो तो एब्रीविएशन उसको पढ़ा जाएगा, या मेरे ख्याल है स्पेलिंग में आ जाएगा, इस देखिए हवाले से कल थोड़ा। तो देखिए कल तो मैंने आपको ये बताया था ना कि कंपाउंड वर्ड साइन में राउंड अबाउट या फॉर एवर या एनी वन कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, सर ठीक हो गया ना। और राउंड, उसके जी जी अब राउंड अबाउट जैसे देखिए राउंड जो है उसमें तो फाइनल कॉन्ट्रैक्शन लगा हुआ है ना, उसके अंदर आर और फिर ओ यू एन डी का 4-6 डी लगा हुआ है, और विदाउट स्पेस हमने अबाउट का ए बी लगा दिया, ठीक है ना। तो ये राउंड अबाउट हो गया। लेकिन जो एब्रीविएशन होता है उसके अंदर फाइनल कॉन्ट्रैक्शन का दखल नहीं है, ठीक है। उसके अंदर सारे के सारे उन्होंने अल्फाबेट इस्तेमाल किया है, लेटर इस्तेमाल किए हैं, जैसे ए बी अबाउट है, ए बी वी अबव है, ए जी सी क्रॉस है, जी जी अकॉर्डिंग बिल्कुल है। अकॉर्डिंग है तो जी। इस तरह हाँ, तो इस तरह का इसलिए इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ओके तो सर, आप जो क्लियर, है ना, आप हाँ थोड़ा सा रूल्स वैसे आपने कल भी बता दिए थे, अगर कोई जरूरी है तो आप रूल्स बता के फिर नहीं आगे ऐसा बढ़ जाएं। इसके अंदर ना, इसके अंदर कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं जी है, कोई बिल्कुल। ऐसा वो नहीं है कि कोई खास रूल नहीं है। बस इसके अंदर ये है कि अगर आपको पता है कि जनाब इस लफ्ज का आप लिखते वक्त या पढ़ाते वक्त अगर आपको मालूम है कि इस लफ्ज का एब्रीविएशन है, तो आप अगले को बताएंगे, अगर जी नहीं सर है तो उसका जिक्र बिल्कुल। नहीं होगा, ठीक जी है जी ना। सर बिल्कुल, ये तो हमने करवाए हुए हैं। देखिए तो जी हाँ, तब भी अगर आप लोग समझेंगे ना, तो मैं किसी वक्त उसको, अगर जैसे अभी राबिया ने कहा कि इसकी जरूरत तो नहीं है, जी लेकिन अगर होगी तो हम उसको कर लेंगे बीच में, ठीक है। कोई ओके सर, पूछना आप चाहेगा, आपका ठीक है। जी सर, अब मैं आप थोड़ा सा कंटिन्यू मैथ की कीजिए। तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। जी बहुत आज बहुत थोड़ा ये जरूरी सब्जेक्ट है, हाँ, तो हम इस पे मैथ की ज्यादा तरफ बात बात होनी करते हैं। चाहिए। हाँ चलें, जितना इंशाल्लाह ओ कोशिश करेंगे। देखिए इसमें ये है ना कि जाहिर है कि 1 या 2 दिन में या 2.5 दिन में तो हम पूरे मैथ को तो कवर नहीं कर सकेंगे ना, सबको समझ आएगा। लेकिन जैसे चीदा चीदा चीज़ें होती है ना, जो हम आम तौर पे 1 to 5 जो क्लासेस होते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं, या आगे चल के चले 8वीं तक यूज़ करते हैं, तो हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए बिस्मिल्लाह, सबसे पहले हम मैथ का आगाज करते हैं गिनती से, यानी कॉर्डिनल नंबर्स, जिसका मैंने कल हल्का सा जिक्र किया था ग्रेड 1 में। तो ग्रेड 1 में मैंने इसलिए जिक्र किया था कि ग्रेड 1 को मुकम्मल करने के लिए या एक नए ब्रेल सीखने वालों को बताया जाता है कि ग्रेड 1 में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कल मैंने कॉर्डिनल नंबर्स का और ऑर्डिनल नंबर्स का जिक्र किया था, लेकिन जाहिर है कि ये मैथ का हिस्सा है। तो कॉर्डिनल नंबर्स CARDINAL कॉर्डिनल नंबर्स, इसमें एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है कि अगर उर्दू में 1 लिखना है तो नंबर साइन और ए आ जाएगा, और इंग्लिश में हम इसको बताना होगा किसी को तो हम 1 बोलेंगे, और 2 नंबर साइन बी 2, नंबर साइन सी 3, नंबर साइन डी 4, नंबर साइन ई 5, नंबर साइन एफ 6, नंबर साइन जी 7, नंबर साइन एच 8, नंबर साइन आई 9, नंबर साइन ए और 0 यानी जे 10 हो गया। इसको कहते हैं कॉर्डिनल नंबर्स। अब इसमें जो है ना, जरूरी नहीं कि 10 तक बात खत्म हो गई है, आप इसमें 11 लिखना चाहें, 20 लिखना चाहें, 30 लिखना चाहें कॉर्डिनल नंबर्स में, तो यही इसका तर्ज तहरीर है। और अमूमन ये होता है कि
बहुत सौ को कॉर्डिनल नंबर्स कम नहीं पता होता कि भाई क्या होता है। जब हम लोग ट्रेनिंग में देता हूँ अक्सर, जब टीचर भी आए हुए होते हैं बहुत से, तो जब उनसे पूछता हूँ कॉर्डिनल नंबर्स क्या होता है, तो वो मतलब सोच में पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा चलें इसका भी मैं मतलब हवाला दे दूं, सिखा दूं, बता दूं आप लोगों को। फिर ऑर्डिनल नंबर्स, ORDINAL और नंबर्स, ठीक हो गया। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। और इससे आगे भी आप जहां भी, अब इसका मतलब ये होता है फर्स्ट हो गया यानी पहला, तो हम कहते हैं ना मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो मतलब मैं पहले नंबर पे आया हूँ। तो इसका लिखने का तरीका ये होता है कि नंबर साइन A और ST लगा देंगे। अगर आप ग्रेड 1 में लिखेंगे तो ST लगाएंगे, और अगर आप ग्रेड 2 में लिखेंगे तो यहाँ पर ST का कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर सेकंड है नंबर साइन B, 2 हो गया, और ND लगा देंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड नंबर साइन CRD, ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर साइन D और TH, अगर आपको ग्रेड 2 में लिखना है तो यहाँ पर TH का आप कॉन्ट्रैक्शन लगा देंगे। फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसी तरीके से ये लिखा जाएगा आगे भी। ये हो गया ऑर्डिनल नंबर्स। फिर मैं आज आपको रोमन बताऊं। रोमन गिनती जो होती है उसमें यह है कि 3-4 अंदाज से लिखा जाता है। ज्यों ज्यों लोग बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं, तो ब्रेल के अंदर भी ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और वो कुछ चीज़ें हम लोग जो हैं, आप सबको पता है, जब हम लोग ट्रांसक्राइबिंग करते हैं या कोई इंक प्रिंट बुक से हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं और सेम लिखना चाहते हैं, तो फिर हम उसी के मुताबिक कॉपी करते हैं, और जो कुछ वहाँ पे लिखा हुआ होता है हम ब्रेल में उसे कन्वर्ट करते हैं। तो रोमन में आपको मैं 3-4 तरीके बताऊंगा कि रोमन आप किस तरह लिख सकते हैं। सबसे आसान लेटर साइन, उर्दू में कहते हैं निशाने हर्फ, डॉट्स 5-6, इसके साथ बगैर स्पेस के हम आई डालेंगे और फुल स्टॉप, ये रोमन 1 हो गया। रोमन 2 लेटर साइन, डबल आई, फुल स्टॉप, ये रोमन 2 हो गया। 3 लेटर साइन, ट्रिपल आई, फुल स्टॉप। 4 लेटर साइन, आई, वी, फुल स्टॉप। 5 लेटर साइन, वी, फुल स्टॉप। 6 लेटर साइन, वी, आई, फुल स्टॉप। 7 लेटर साइन, वी, डबल आई, फुल स्टॉप। 8 लेटर साइन, वी, ट्रिपल आई, फुल स्टॉप। 9 लेटर साइन, आई, एक्स, फुल स्टॉप। 10 लेटर साइन, एक्स, फुल स्टॉप। ये एक है, मतलब ये आसान तरीका है और ये इस्तेमाल भी होता है। अच्छा, दूसरा तरीका लेटर साइन आई, लेटर साइन कैपिटल यानी .6 आई, फुल स्टॉप। लेटर साइन कैपिटल डबल आई, फुल स्टॉप, यानी रोमन 2। रोमन 3 लेटर साइन कैपिटल ट्रिपल आई, फुल स्टॉप। तो इसी तरीके से अगर हम एक अंदाज ये हम आगे तक इस तरह भी लिखा जा सकता है। नंबर तीसरा जो है इसका लिखने का तरीका, ब्रैकेट, लेटर साइन कैपिटल आई, फुल स्टॉप, और इसी तरह इसमें तमाम में ब्रैकेट, लेटर साइन, कैपिटल और आगे जो भी अदद लिखना होगा वो आप साथ लगा के फुल स्टॉप दे देंगे। और फुल स्टॉप मस्ट है, लेकिन बहुत से जो किताबें बाहर छापते हैं ये लोग ब्रेल की, तो एक तो होता है कि
पेज नंबर 1, 2, 3, 4 से वो होता है स्टार्ट, चैप्टर हो या यूनिट हो या लेसन हो। लेकिन उससे पहले जब कुछ चीज़ें वो बताते हैं ना, तो वो ज़्यादातर रोमन को यूज़ करते हैं और उसके अंदर ये करते हैं कि कैपिटल और आई डाल देते हैं, ना लेटर साइन डालते हैं ना फुल स्टॉप डालते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये उस वक्त डालते हैं कि जब वो मतलब उनको पता होता है कि जो ये किताब पढ़ रहा है वो तमाम मराइल से गुजर चुका है। लेकिन आप लोग जब बच्चों को सिखाएंगे तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आसान सिखाएं और उनको यही लेटर साइन आई फुल स्टॉप वाला जो मैंने आपको पहले नंबर पे बताया, अब उस अंदाज में सिखाएंगे। और जब बच्चा पढ़ने वाला हो जाएगा, ये स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, जब उसकी किताब मतलब देखेगा कि मैं कोई स्टडी करूं, इधर से ढूंढूं उधर से ढूंढूं, तो फिर उसको समझ आता जाएगा, अच्छा रोमन गिनती इस अंदाज में भी लिखा होता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं है और ना ये सोचने की बात है कि भाई मेरे टीचर ने तो कहा था कि बस कैपिटल और आई फुल स्टॉप ये काफ़ी है, ठीक है। तो ये भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन आसान तरीका जो है मैंने आप लोगों को तमाम तीनों पहलू बता दिए हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद ये है कि जैसे अगर आप लोगों को लिखना है 10 लिखना है, 11 लिखना है, 20 लिखना है, या आपको लिखना है 40 लिखना है या 41 लिखना है या 50 लिखना है, तो जो अगर रोमन गिनती अगर आपको नकल करनी है इम्प्रिंट से, तो जो कुछ उसमें दिया होगा ना वो आप वही कुछ इस्तेमाल करेंगे ब्रेल के अंदर। सिर्फ उसके अंदर आपको लेटर साइन का, कैपिटल का और फुल स्टॉप का इजाफा करना होगा। ये मैंने मतलब आपको एक वो बता दिया कि 3 चीज़ें अमूमन 1, 2, 3 में भी इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाया जाता है। और फिर हम लोग भी जब अपना कोई काम करते हैं ट्रांसक्राइबिंग का, तो उसके अंदर अमूमन सबक वगैरह में या उसमें मश्क में जो है सवालात में ये चीज़ें आ जाती हैं, पार्ट एज ए पार्ट यूज़ करते हैं। जैसे भाई बड़ा नंबर मेन नंबर होता है नंबर 1 और उसमें फिर दे देते हैं कि अलीफ बे जीम दाल, और फिर साथ में भी ये भी हो तो बहुत से रोमन में भी हो जाता है कि रोमन में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। और जैसे छोटी क्लास है 1, 2, 3 के, तो उसमें भी जहाँ भी है कोर्स के अंदर आप उसके मुताबिक उनको आप ये सिखा सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा, इसके अलावा ये है ना कि मैं साथ साथ चला भी और तो मैं आपको नहीं, जैसे होता है हम लोग उर्दू इंग्लिश में या उर्दू में क्वेश्चन वगैरह में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, फिर फुल जैसे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, तो अमूमन ना क्यू वाला नहीं डाला जाता है, वो हम लोग खुद डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो नंबर साइन 1 और फुल स्टॉप दे के और हमने मतलब आगे क्वेश्चन लिख दिया। तो क्वेश्चन में उसमें हमने दे दिए 4 हिस्से दे दिए। ए पहला हिस्सा आ गया पार्ट ए, तो उसमें ये होता है कि आप लेटर साइन देंगे, ए देंगे और फुल स्टॉप, फिर उसके बाद जो पार्ट ए है वो क्वेश्चन आप लिख देंगे। और अगर पार्ट बी है तो उसका भी होगा कि लेटर साइन बी और फुल स्टॉप, फिर आगे जो भी सवाल होगा। और अगर पार्ट सी है तो लेटर साइन सी और फुल स्टॉप, और ये मैं इंग्लिश की बात कर बता रहा हूँ आपको। और डी है, अगर पार्ट डी है, चौथा हिस्सा है इसका, तो जो है लेटर साइन डी और फुल स्टॉप। अगर 5 होगा तो ई आ जाएगा, 6 हिस्से होंगे तो एफ हो जाएगा। तो ये इसके अंदर लेटर साइन फुल स्टॉप का इस्तेमाल होगा। और अगर उर्दू में है तो उर्दू के अंदर भी आपको यही करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 3 या 4 पार्ट हैं, और तो अलीफ दिया हुआ है तो हम जो है सवाल नंबर 1, और ज़रूरी नहीं कि हम उसमें सीन लिख दें, बस सवाल तो 1 डाल के फुल स्टॉप सेल छोड़ के लेटर साइन अलीफ और फुल स्टॉप, लेटर साइन बे फुल स्टॉप, लेटर साइन जीम फुल स्टॉप, लेटर साइन दाल फुल स्टॉप, लेटर साइन गोल वाली है यानी एच वाली है फुल स्टॉप। तो सर जो वहाँ पर दिए होते हैं जूस के एतबार से वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और तरीका यही होता है। और बहुत से जगहों पे ये भी होता है कि ए बी सी जब लिखना होता है पार्ट को, तो क्या करते हैं कि लेटर साइन के बजाय वो कैपिटल ए फुल स्टॉप, कैपिटल बी फुल स्टॉप, कैपिटल सी फुल स्टॉप,
कैपिटल डी फुल स्टॉप या कैपिटल ई आगे जो भी बनते हैं, मतलब ये भी गलत नहीं है, इस तरह इसको ये लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बहुत सी जगहों पे होता है कि हम बड़ी बड़ी रकमें होती हैं ना, अगर हमें लिखना है मिसाल है कि 10,000, तो अभी मैं आप लोगों को ना प्लस माइनस तक की तरफ नहीं लेके आया। तो अगर आपको जैसे लिखना है 10,000, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कॉमा है तो मैथमेटिकल कॉमा जो होता है वो .3 होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो इस तरह है कि अगर आपसे कहा गया कि भाई आप 10 तक गिनती लिखें कॉमे के साथ, ठीक है, तो उसमें हम ये करेंगे कि नंबर साइन ए गिनती लिखकर हम कॉमा डालेंगे .3, फिर सेल छोड़ देंगे, फिर 2 लिखेंगे कॉमा डालेंगे .3, फिर सेल छोड़ देंगे, फिर 3 लिखेंगे या 3 लिखें, उर्दू में कहेंगे तो हम 3 लिख लेंगे, तो 3 लिखेंगे या 3 लिखेंगे कॉमा डाल के, फिर हम सेल छोड़ देंगे। उसके बाद फर्स्ट करें हमें 10 तक लिखना है, तो जब 8 लिख लेंगे, 8 के बाद कॉमा डालेंगे, और 9 के बाद हम कॉमा नहीं डालेंगे, और फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर हम फुल 10 लिख देंगे, सेल छोड़ के कॉमा की जगह सेल छोड़ेंगे और फिर वो 10 लिख लेंगे। और इसे आगे भी अगर लिखना है जहाँ भी कॉमा का इस्तेमाल है उस तरह आप कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। और जैसे अगर हमें कोई बहुत बड़ी रकम लिखनी है तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चों ने इंक प्रिंट के अंदर भी कि वो ना कॉमा का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको पार्ट बन जाए। जैसे 10,000 अगर लिखना है 10,000 यानी 10000, तो वो ये करते हैं 1 लिखते हैं, कॉमा लगा देते हैं, बगैर स्पेस के 00 लगाते हैं, फिर कॉमा लगा देते हैं। ये कॉमा जो है ना, ये .3 की बात कर रहा हूँ मैं, रियाजी का कॉमा, और फिर 00 लिख देते हैं। और इसे लाख में लिखना हुआ 10, तो वहाँ पर दिया हुआ होता है, बस आपको वहाँ पे दिखाने वाले ये बता देंगे कि भाई यहाँ पे जो है ना कॉमा का इस्तेमाल है। तो आप पूछ लेंगे भाई कहाँ कहाँ पे है, वो बता देंगे यहाँ पे इसके बाद कॉमा है आप .3 लगा दें, इसके बाद कॉमा है .3 लगा दें, ठीक है। .2 इसलिए लगाया जाता है कि वो तो उर्दू इंग्लिश के लिए, अल्फाज के लिए वो। एक तो ये हो गया। फिर एक है सेपरेशन साइन। सेपरेशन साइन, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये हो गया, कॉमा, ठीक है। अच्छा, एक हो गया सेपरेशन साइन। ये मैथ में यूज किया जाता है कि अगर हमें लिखना है, सेपरेशन साइन की जो डॉट है वो है .6, सेपरेशन साइन .6। आप लोगों के जहन में होगा तो कैपिटल का नंबर होता है, लेकिन कैपिटल तो ज़ाहिर है कि उर्दू इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे या इबारत में इस्तेमाल करेंगे या कोई सेंटेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सेपरेशन साइन होता है .6, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है, मिसाल के तौर पे हमें लिखना है क्वेश्चन 1, मैथ में क्वेश्चन 1 लिखना है अगर हमें, तो हम नंबर साइन डालेंगे, ए लिखेंगे, और उसके और फुल स्टॉप आ गया है तो हम फुल स्टॉप जो है डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम क्वेश्चन 1 सेपरेशन साइन .6 फिर फुल स्टॉप डालेंगे। उसके बाद अगर हमें लिखना है, कहीं पे भी आप कोई क्वेश्चन लिखते लिखते कहीं पर कहा जाता है कि अभी क्वेश्चन मार्क डालें आप, फर्स्ट करें कि क्वेश्चन आपका खत्म हुआ है 2/3 पे, तो अगर हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे ना, तो अगर हम अमेरिकन मेथड यूज कर रहे हैं फ्रैक्शन के लिए तो वहां तो ठीक है, फुल स्टॉप है, डायरेक्ट डल सकता है, लेकिन जब ब्रिटिश के लिए डालेंगे ना मेथड के लिए, तो वहां पे जो है सेपरेशन आप नंबर 2 लिखेंगे, सेपरेशन साइन डालेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है ना जहाँ पे हम लिखते, वहां पे भी हम सेपरेशन साइन इस्तेमाल करेंगे। और सवाल कोई कंप्लीट हो जाता है तो आखिर में आप चाहते हैं कि चले मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूं, या जवाब कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे मैं चाहता हूं कि चलो मैं फुल स्टॉप डाल दूं, तो फुल स्टॉप डालने से पहले और क्वेश्चन मार्क डालने से पहले हमें .6 का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इसके बाद
हम आगे चलते हैं। ऑपरेशन साइन। ऑपरेशन साइन आप में से बहुत सौ को पता होगा कि ये मतलब इसका क्या मतलब है, ठीक है। ऑपरेशन साइन ज़ाहिर ऑपरेशन का मतलब ये होता है ना कि मतलब कोई किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, उसको देखना, उससे क्या डिमांड है, सही है ना, वो कैसे होगा, उसको फुलफिल कैसे करेंगे, उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उसको शुरू कैसे करेंगे। तो जब हम ये जो प्लस है माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस और माइनस प्लस है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये क्या कहते हैं उसको, मल्टीप्लाई है, और डिवीजन है जिसको हम तकसीम बोलते हैं। तो इन सब में जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं ना साइन, इनको कहा जाता है ऑपरेशन साइन, ठीक है। तो प्लस के डॉट्स हैं 5 यानी लेटर साइन 2 3 5, ये प्लस है। मैं इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगा। लेटर साइन 3 6 माइनस, लेटर साइन 2 3 5 और 3 6, ये है प्लस माइनस, ठीक है। फिर है माइनस प्लस, हम कैसे लिखें, इसका साइन है लेटर साइन 3 6 और 2 3 5, ये है माइनस प्लस। मल्टीप्लाई, इसका साइन है लेटर साइन 2 3 6, यानी मल्टीप्लाइड बाय, ज़रब का निशान साइन। फिर आगे डिवीजन का यानी तकसीम, लेटर साइन 2 5 6। फिर है, मैं आपको इसका इस्तेमाल बता दूं, अब इसको कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें लिखना है, अभी मैं आपको जो है ना एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ जो आप 1 2 3 वगैरह के बच्चों को बआसानी समझा सकते हैं। ये अगर आपको लिखना है जैसे 1 + 2, तो हम 1 लिखेंगे यानी गिनती निशान के साथ ये 1 के सेल छोड़ेंगे, फिर प्लस का हम साइन देंगे, लेटर साइन, और 2 3 5, और बगैर स्पेस के हम लिखेंगे 2 यानी नंबर साइन 2, यानी। और अब बच्चे को अगर बताना चाहते सवाल है तो हम 2 के बाद सेपरेशन साइन देकर डॉट 6 का इस्तेमाल करके और हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। और आप चाहते हैं तो ना बताएं, अगर बच्चा भूलने मुश्किल में पड़ जाता है तो सेपरेशन साइन का बेशक ना बताएं, बाद में जब बच्चा समझदार होगा तो समझ जाएगा। फिर ये हो गया 1 + 2, 1 + 2 इज इक्वल टू, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेल छोड़ के इज इक्वल टू यानी बराबर है का हम साइन डालेंगे, लेटर साइन और लोअर जी यानी 2 3 5 6, और बगैर स्पेस के हम आंसर जो है उसका हम 3 लिख देंगे, नंबर साइन और 3। और अब चाहते हैं कि मैं फुल स्टॉप लगा दूं तो फिर सेपरेशन साइन लगा के आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यही तरीका आगे, इसके अंदर आप अगर चाहते हैं कि 3 रकमें हो जाए प्लस में, तो उसके अंदर फिर ये होगा 1 स्पेस छोड़ के प्लस का साइन, बगैर स्पेस के 2 स्पेस, फिर प्लस का साइन, बगैर स्पेस 3 स्पेस इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा हम उसमें लिख देंगे। इस अगला माइनस, माइनस का भी मेथड ऐसे ही है, सेम। मिसाल है 2, नंबर साइन 2 लिखेंगे, सेल छोड़ेंगे यानी स्पेस देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, लेटर साइन 3 6, बगैर स्पेस 1, तो यानी नंबर साइन और 1 लिख देंगे, और सेल छोड़ के इज इक्वल टू का यानी कि लेटर साइन लोअर जी लिखेंगे, साथ में नंबर साइन डालेंगे और आंसर ज़ाहिर है कि 2 में से 1 जाएगा तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ज़ाहिर इसके अंदर 3 4 रकमें तो होती नहीं है, लेकिन इसके अंदर अच्छा ये तो हो गया कुछ सिंपल बात। मैं आप लोगों को मैं थोड़ा आगे बताऊंगा मिली जुली जमा के बारे में या मिली जुली तफरीक के बारे में।
उसके बाद अब हम लिखते हैं, मिसाल देते हैं आपको, मिसाल जैसे कर देते हैं, आपको कोई मिसाल देता हूँ। अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, जब आप ना लिखेंगे प्लस माइनस का सवाल या आप लिखेंगे माइनस प्लस का सवाल, तो बिल्कुल ऐसे ही साइन डलेगा और इसी मेथड से डलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का ये है कि जैसे अगर आपको करना है 2 ज़रब 4 यानी 2 मल्टीप्लाई 4 है, तो हम ये करेंगे 2 लिखेंगे, सेल छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, लेटर साइन लोअर एच यानी 2 3 6, बगैर सेल नंबर साइन 4 लिख देंगे। ठीक है। अब ज़बानी बच्चे को आपको बताना है कि दो चौक कितने होते हैं, वो कहेगा 8। फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल का साइन डालेंगे, लेटर साइन लोअर जी, और बगैर स्पेस के हम नंबर साइन डाल के अगर 8 है तो हम 8 लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा हम वो लिख देंगे। और अगर इस तरह है कि 4 ज़रब 2 और मल्टीप्लाई इज इक्वल डैश, तो इसी मेथड के अंदाज में आप लिखेंगे इसको। ये हो गया एक आम सा सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर इसके बाद है डिवीजन का। अगर आपको करना है 4, कुछ सवाल है, छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ कि 4 तकसीम 2 यानी कि 4, सेल छोड़ेंगे, डिवीजन का साइन डालेंगे, तकसीम का लेटर साइन लोअर डी यानी 2 5 6, और बगैर स्पेस के हम 4 तकसीम 2 हम 2 लिख देंगे, और स्पेस के बाद फिर इसका हम इज इक्वल करके 2 दूनी 4, तो यानी 2 दफ़ा किया, यानी तकसीम चीज़ को गुजारते हैं ना रकम को, तो उसको फिर हम आगे आंसर इज इक्वल डाल के हम 2 लिख देंगे। यानी 4 में से 2 जो है वो 2 दफ़ा डिवाइड, मतलब ये आम तरीका आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, मैं आप लोगों को बता, जो आम इस्तेमाल हम लोग करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना हम जैसे इस्तेमाल कर लेंगे कि इज नॉट इक्वल का साइन कहीं करना पड़ जाए, तो वहाँ भी आप जो है उसको आप लिखेंगे .5 2 3 5 6, ये इज नॉट इक्वल का ये साइन है। इसके बाद है इसके बाद मैं कर लेता हूँ अच्छा, बड़ा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इज ग्रेटर देन। तो इसके लिए आप ये करेंगे कि मिसाल है 5 बड़ा है 3 से, तो हम 5 लिखेंगे यानी 5 लिखेंगे, सेल छोड़ेंगे, फिर हम ओ डालेंगे यानी 1 बड़ा है का जो है साइन नंबर है डॉट्स, वो है 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 है बड़ा है का साइन, यानी कि इज ग्रेटर। ठीक हो गया। तो इसमें हम जो है अगर लिखना हुआ तो बड़ा है तो 5 लिखकर सेल छोड़ेंगे और बड़ा है का साइन डालेंगे 1 3 5, फिर सेल छोड़ देंगे और 2 लिख देंगे। और अगर मतलब या आपको लिखना है तो बड़ा है 5 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है ना, फिर हम 2 लिख देंगे आगे। और अगर लिखना है छोटा है तो वहाँ पे हम यही अंदाज होगा और लिखने का, और छोटा है का जो साइन है वो है अपना 2 4 6। और अगर बड़ा नहीं है इज नॉट ग्रेटर देन, यानी बड़ा नहीं है तो इसका साइन है .5 और ओ यानी कि 1 3 5। ठीक है, इज नॉट ग्रेटर देन यानी बड़ा नहीं है, इसका साइन हुआ .5 और 1 3 5। अच्छा, इन दोनों साइन में आप सेल नहीं छोड़ेंगे,
लेकिन जब बाद में जो भी आपको लिखना है इससे पहले बड़ा नहीं है या बड़ा है नहीं या बड़ा है, वो आप दोनों सूरत में आप साइन के बाद आप लिखेंगे सेल छोड़ के, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि ये भी हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, इज नॉट लेस देन, ठीक है ना। इसका डॉट 5 और बगैर सेल छोड़े 2 4 6 यानी कि बड़ा नहीं जो है ये छोटा नहीं है। इज नॉट लेस देन, ठीक है। इसका मैंने बता दिया, डॉट 5 बगैर सेल छोड़ के 2 4 6। इसके बाद हम कर लेते हैं कि देख लेते हैं। अच्छा, वेरियस से पहले मैं ये बता दूं कि फिर हम ये कर लेते हैं कि परसेंट कर लेते हैं। परसेंट जो होता है, एक होता है परसेंट और एक होता है परसेंटेज। ये जो मैथ समझते हैं उनको ज़्यादा बेहतर होगा पता। तो परसेंट अगर आपको सिर्फ लिखना है 10%, तो हम इसे लिखेंगे यानी 10%, 5%, 50%, 60% अगर हमें लिखना हुआ हो तो हम लिखेंगे .25 बगैर स्पेस के p यानी 1 2 3 4 और बगैर स्पेस के नंबर साइन, ठीक है। और इसके बाद आप लिखना चाहते हैं 10 20 25 11 13, वो आप लिख सकते हैं यानी। और मतलब इसके दरमियान कोई सेल नहीं छोड़ेंगे आप। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, परसेंट का साइन .25 और p यानी p से पाकिस्तान और साथ में नंबर साइन, और जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप नंबर साइन के साथ लिख सकते हैं। 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, 50 है, 80 है, वो आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम करते हैं बात कि परसेंटेज यानी कि हम अमूमन पूछते हैं दूसरा कितनी परसेंटेज थी रही हमारी। तो इसका होता है कि 25p और g, परसेंट में g नहीं होता, वो परसेंट है और यहाँ परसेंटेज है। तो .25p और g और साथ में नंबर साइन, और जो भी आपने परसेंटेज हासिल की है जिसको बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं इसके साथ। तो ये हो गया इसका तरीका, ठीक है। फिर है मैं आप ये जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन का साइन क्या होता है, फ्रैक्शन लाइन भी कहा जाता है ना, जिसको हम लोग ओवर भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं या उर्दू में बटा कहते हैं। ये है 3 4 यानी ओब्लिक। मैंने हल्का सा कल आप लोगों को इसके बारे में बताया था, ओब्लिक का इस्तेमाल बताया था। तो ये मतलब ऑपरेशन साइन मैंने आपको कुछ बताए हैं इसमें, चीदा जो हम लोग आम तौर पे यूज़ करते हैं। जब आप लोग मज़ीद पूछेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। फिर आगे चलते हैं हम ब्रैकेट्स पे हम चलते हैं। फिर ब्रैकेट्स जो है ना, ये मैथ में जो इस्तेमाल करते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो उर्दू इंग्लिश में करते हैं वो तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, कल और परसों में। पहला है राउंड यानी कि राउंड और स्मॉल, ठीक है। राउंड और सिंपल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, और बहुत से उसको स्मॉल भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहता है भाई राउंड के डॉट ब्रैकेट के क्या डॉट्स होते हैं या सिंपल ब्रैकेट के क्या डॉट्स होते हैं या स्मॉल ब्रैकेट के क्या डॉट्स होते हैं, तो ओपन है 1 2 6 और क्लोज है 3 4 5। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट जो है या सिंपल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के डॉट्स हैं ओपन 1 2 6 और क्लोज है 3 4 5। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं गैन और अलिफ मद,
इसका इस्तेमाल भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। अगर आपको लिखना है, ब्रैकेट में कहीं लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में आपको 2 लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है, तो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 to 6 बगैर स्पेस के नंबर साइन के साथ आप 2 लिखेंगे, और आ गया क्लोज, तो फिर बगैर स्पेस के हम 3 4 5 यानी अलिफ मद हम इसे क्लोज कर देंगे। और क्वेश्चन में ये होता है कि कहीं पर ब्रैकेट ओपन होती है, फिर हम अदद लिखकर हम क्लोज कर देते हैं, अब फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन होती है, फिर अगला अदद लिखा जाता है और फिर उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो जिस तरह इंक प्रिंट में लिखा होगा ना, आपको उसी तरह कॉपी करनी पड़ेगी। इसके बाद आ गया नेक्स्ट है, यानी कि हम उसको बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, बिग ब्रैकेट भी कहते हैं और ब्रेसेस भी कहते हैं, BRACES, और करली भी कहते हैं, CURLY, करली। ये थोड़ी टेढ़ी होती है ना, ये जिगजैग टाइप की होती है शायद। तो इसके डॉट्स हैं 2 ओपन, 2 4 6 क्लोज, 1 3 5। और इसका भी मेथड बिल्कुल राउंड ब्रैकेट यानी सिंपल ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के एन मुताबिक है। जो जिस तरह आप उसको इस्तेमाल करेंगे इसी तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। दरमियानी, सॉरी ये बड़ी नहीं थी, दरमियानी ब्रैकेट थी। दरमियानी ब्रैकेट ओपन या करली ब्रैकेट ओपन या दरमियानी ब्रैकेट जो है उसके डॉट्स हैं 2 4 6 और क्लोज है 1 3 5। ये होगी दरमियानी ब्रैकेट, जिसको इंग्लिश में करली भी कहते हैं और ब्रेसिस भी कहते हैं। इसके बाद इसका भी इस्तेमाल बिल्कुल सेम है। जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ क्लोज कर देंगे। अगर दोबारा आ रहा है तो दरमियान फिर लिख देंगे, उसी अंदाज में। बिल्कुल तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर, बस आपको डॉट्स पता होना चाहिए और आपको ये पता हो कि ये छोटी ब्रैकेट है, ये दरमियानी है और बड़ी ब्रैकेट है। इसको स्क्वायर भी कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, SQUARE यानी बड़ी ब्रैकेट। हम इसको उर्दू में कह सकते हैं एन यानी 1 2 3 5 6 और क्लोज तो यानी 2 3 4 5 6। और इसका भी बिल्कुल छोटी ब्रैकेट और बड़ी दरमियानी ब्रैकेट की तरह ही इस्तेमाल है इसका। अगर किसी सवाल में आ जाता है कि पहली छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट है, फिर दरमियानी है, फिर छोटी है, आप उसी तरतीब से लिखेंगे। और अगर जिस तरतीब से वो बंद कर रहे हैं वो पहले छोटी से, फिर दरमियानी से और फिर बड़ी से, तो उसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें इस तरह की बताई हैं। अब कुछ फ्रैक्शन के बारे में बता दूं आपको, बटा के बारे में छोटी छोटी मिसालें दे दूं। पंजाब में अमूमन जो है, जो मेरे देखने में आया है कि अमेरिकन जो मेथड है फ्रैक्शन का, बटे का, वो इस्तेमाल करते हैं। कल मैंने आप लोगों को काफ़ी तफसील बताई है, लेकिन मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। अगर आपको अमेरिकन स्टाइल में लिखना है या जो पंजाब में इस्तेमाल होता है, अक्सरियत जो इस्तेमाल करती है, वो अगर उनको लिखना हो 3/7, अगर उनको लिखना हो 3/7 तो नंबर साइन 3 ऑब्लिक यानी ओवर डॉट आ गया यहाँ पर 3 4 और फिर नंबर बगैर नंबर साइन के हम 7 लिख देंगे। और ये सब अपर में आएगा 3/7 यानी 3/7। तो हम लिखेंगे नंबर साइन 3 ओवर का साइन यहाँ डालेंगे 3 4, फिर बगैर स्पेस के हम और बगैर नंबर साइन के हम लिखेंगे 7। ये हो गया 3/7, 3/7। आप लिखना चाहते हैं 10/22, आप लिखना चाहते हैं 2/4, आप लिखना चाहते हैं 1/2, आप लिखना चाहते हैं 1/100,
सबका लिखने का अंदाज ऐसे ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा ब्रिटिश के बता दूं थोड़ा सा, चले अब बात निकली, क्योंकि बाद कल भी किसी ने पूछा था ना कि हमने इस तरह पढ़ा था, कहीं पे देखा था। तो ब्रिटिश में कल मैंने काफ़ी तफसील से बताई थी, लेकिन थोड़ा एक दफ़ा मैं उसको दोहरा देता हूँ। अगर आपको लिखना है 1/2 यानी 1/2, या आपको लिखना है 1/3, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11 या 1/50 या 1/100, ब्रिटिश तर्ज तहरीर में हम नंबर साइन डालेंगे और एक को हम गोल कर देंगे, और जो बटा का साइन है, ओवर का साइन, उसको भी हम गोल कर देंगे। और फौरन नंबर साइन के बाद अगर हम 1/2 लिखना है तो हम 2-3 लिख देंगे, डॉट 2-3। तो ये पढ़ा जाएगा 1/2, और ये वही पढ़ेगा जिसको ब्रिटिश मेथड आता होगा। अगर वो लिखना चाहता है 1/10 तो नंबर साइन एक मिस कर देंगे और ओवर का साइन मिस कर देंगे, ऑब्लिक हटा देंगे, और बगैर स्पेस के हम 10 होता है ना 1 और 0, तो हम यहाँ 1 को डॉट 2 में लाएंगे और जे को हम लोअर कर देंगे, यानी 3, 5, 6। ये हो गया 1/10। तो जो भी 1/10 के बाद हम लिखेंगे ब्रिटिश अंदाज में, एक उड़ा देंगे और नंबर साइन के बाद ऑब्लिक का भी साइन उड़ा के, और ऑब्लिक के बाद जो हम बोल पढ़ रहे हैं या लिखना चाहते हैं हम उसको लोअर में ले आएंगे। फिर अगर आप लिखना चाहते हैं 2/3, 2/4 या 3/5 या 4/8, तो इसको हम लिखेंगे, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। नंबर साइन 2 और ओवर का साइन मिस कर देंगे, और ओवर के बाद आ जाता है 2/3 यानी 2/3। तो नंबर साइन 2, ओवर का साइन मिस कर देंगे, बगैर स्पेस के हम, अगर 3 है हम 3 को मिडल सी यूज करेंगे, यानी 2-5। अगर आपको लिखना है 2/7 तो आप लिखेंगे नंबर साइन 2 यानी बी, और बगैर स्पेस के और बगैर ऑब्लिक साइन के हम लिख देंगे लोअर जी, यानी कि 2/7 आ जाएगा। और जो भी हम लिखेंगे इसी अंदाज में हम लिखेंगे। एक तो ये हो गया। अगर आपको लिखना है 1 सही 1/2 अमेरिकन स्टाइल में, जो पंजाब में लिखा जाता है, 1 सही 1/2 यानी 1 होल 1/2 या 1/2, यानी 1 सही यानी 1 होल 1 सही, 1 यानी 1/2 यानी 1/2। अगर हमें लिखना है ब्रेल में और अमेरिकन स्टाइल से, तो हम लिखेंगे नंबर साइन 1, बगैर स्पेस के नंबर साइन 1, बगैर स्पेस के ऑब्लिक साइन 3, 4, बगैर नंबर साइन के 2 आ जाएगा। ठीक है, बी आ जाएगा यानी। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/2, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो 1 होल 1/2। और इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं 2 सही 2/5, तो इसको भी इसी अंदाज में लिखेंगे, नंबर साइन 2 यानी होल सही, बगैर स्पेस के नंबर साइन 2, बगैर स्पेस के ऑब्लिक का साइन, बगैर स्पेस के और बगैर नंबर साइन के 4 यानी डी। तो ये हो गया 2 सही 2/4। ये होता है लिखने का अंदाज हमारा। और जब हम हल करेंगे तो ज़ाहिर है कि हल में तो फिर चीज़ें ज़रा फैल जाती है ना, तो ज़रा उसको भी इस तरह एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रिटिश अंदाज में लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी होता है कि हम लिखेंगे अगर 1 सही 1/2 यानी 1 होल 1/2, तो नंबर साइन ए, बगैर स्पेस के दोबारा नंबर साइन और 1 मिस कर देंगे, और बाय 2 है तो यहाँ पे नंबर साइन के बाद 2, 3 आ जाएगा। तो वही अंदाज होगा जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। ये हो गया परसेंटेज के बता। जी बोले।
दिन हो चुके हैं सर, आपने कहा था कि आपको ठीक है, बताया जाए। अच्छा किया। तो आज हम ना यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई सवाल करना है, जो कुछ मैंने पढ़ाया इसके बारे में कोई जहन में कोई बात आ रही है तो पूछें, और कोई अगर ऐसी बात है जो मैंने नहीं बताई और आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। 10-15 जैनब, मेरी मिनट आवाज आ रही है? मुझसे कह रहे हैं। मेरी जी आवाज आ बिल्कुल रही आ है? रही है। अच्छा, जी आ ओके रही ओके। है। सर, अगर कोई चीजें मेरा ख्याल है चंद एक रह गई हैं तो आप थोड़ा और ब्रीफ कर दें अगर चाह रहे हैं तो, वरना फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन कर ले, हम कल करेंगे फिर। ओके ओके। जी जैनब, आप फिर नेम अनाउंस करती चले जाएं। जी हाफिज मुबशिर रसूल, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, दो तीन चीज़ें छोटी छोटी थी। एक तो थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन थी, तो इसी टाइप की। सर पहले ये तो जो रोमन में लिखी जाती हैं डबल आई ट्रिपल आई वगैरह, ठीक है, तो इसमें फुल स्टॉप लाजमी होता है? क्योंकि इसमें मुझे कन्फ्यूजन थी, मुझे लगता है कि कहीं पे ये फुल स्टॉप के बगैर भी जो है ना वो मैंने देखा है, अब कंफर्म नहीं है कहाँ पे देखिए, या मैंने किस। भी आपको लेक्चर दिया था रोमन हाँ गिनती जी, के तो उसमें आपने बारे में। फुल स्टॉप के बारे में मैंने ही उसमें फुल बताया है। स्टॉप बताया है ना, नहीं, और बगैर फुल स्टॉप जी भी जी। मैंने बताया है, और मिसाल भी दे दी है मैंने, दी है ना। मैंने तो ये सेकंड, कहा, नहीं हाँ सुनिए जी। ना, मैंने तो ये नहीं कहा कि फुल स्टॉप हरफ आखिर है ना। लेकिन रोमन गिनती में दोनों अंदाज से लिखा जाता है, और मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। आप ये लेक्चर सुनेंगे ना दोबारा तो आपको समझ आ जी जाएगी, सर जी। ठीक है। जी सर मैंने जी, वो कहा माजरत उसके लिए नहीं असल नहीं, में ना वो माजरत नहीं, नहीं थोड़ी सी हवा। माजरत नहीं, लेकिन वो मैंने आपको, आप लेक्चर आपको देंगे ना तो हाँ जी। जो ऑनलाइन, तो उसमें आप सुन लीजिएगा, आपको समझ आएगा। फिर तब भी जी ना जी सर। समझ आए तो फिर मैं हाजिर हूँ। आगे चलिए, हाँ जी सर जी, कोई बात नहीं। आगे चले, हाँ आगे। ओ, एक्चुअली ये जो ब्रेन हम पढ़ने वाले हैं ना, ये चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन बात बात ये होता है कि किसी को बताने में तो फिर ये चीज़ें नहीं थोड़ी सी होती हैं। देखिए ना, अगर सेकंड आप, ये, नहीं नहीं नहीं, सुने ना, आप जैसे समझ, मैंने आप लोगों को बताया, आप मुबशर, भी, कोशिश करें क्वेश्चंस पे फोकस रखें ताकि हाँ सबके हम अच्छा, क्वेश्चन ले लें। हाँ चले, सर जी इनके जी सर जी। क्वेश्चन, सुन लें आप ना, हाँ फिर सुनाए इनको जवाब दें। सुनाए। अच्छा जी सर जी, जो दूसरा आपने बताया था ब्रिटिश वाला, उसमें जो एक के साथ मतलब 1/5 हो 10 हो जो भी हो, हाँ, उसमें मतलब वो एक को मिस करके लोअर लिखेंगे, लेकिन अगर एक से ऊपर ए हो को तो नहीं फिर वो बोले, जारी बात वो वन लिखा को जाएगा बोले, और दूसरा नहीं लोअर नहीं में चला जाएगा, आप ऐसे ही है ए ना? नहीं बोले, सॉरी, आप ए नहीं बोले, आप बोले 1 को मिस करके, अगर 1/2 लिखा हुआ है तो ब्रिटिश में आप बोले कि हम 1 को मिस करके हम लोअर में बी लिख देंगे। आप ये बता पूछ ऐसे कहे ना, हाँ। अब अगर ए कह देंगे ना जी तो ए से कंफ्यूजन हो जाएगी, अब 1 बोले, क्योंकि हम तो रकम की बात कर रहे हैं ना, सर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना। जी जी। हाँ जी बताएं, जी हाँ जी बोलें। सर जी, वो मैं हाँ एक वो उर्दू वाला बोल गया था। हाँ, कोई मकसद ये बात कि, हाँ जी, मकसद ये कि 1 2 3 सॉरी, 1 के साथ जो भी हो 1/10 या 1 जो भी हो वो हाँ 1 मिस कर देंगे, लेकिन हाँ, अगर 1 से ऊपर 2/3 वो फिर 2 या 3 वो ऊपर आ जाएगा, और दूसरा जो है वो बटा के बाद वाला वो लोअर आ जाएगा, ऐसे ही है? लोअर आ जाएगा बगैर बटे के साइन के। ओके सर, ब्रिटिश में थैंक तो यू। बटे का साइन डालना ही नहीं है, ठीक है ना, हाँ जी। ठीक है। एंड 3 रोमन में सर जी, जो रोमन लिखते हुए, क्योंकि उस वक्त मैंने वो हैंड रेज हाँ किया था वो बोले बोले। एक तो, हाँ जी, जो ब्रैकेट में जब लिखे जाएंगे हम्म, तो फिर दोनों तरफ से वो ब्रैकेट का साइन लगेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट तो क्लोज होगा ना, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ। चलिए आगे, नेक्स्ट बताएं। जी हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट है मोहम्मद उमर जमशेद। जी उमर, जी अपना माइक उमर अनम्यूट बताइए, करके हाँ उमर पूछें, पूछिए, शाबाश। मुझे आप सबका ना आपने अभी पूछना जो है बड़ा वो बहुत मैथ्स के अच्छा बारे में लगा। बात की, सर मैथ का एक कॉमा है जो है वो आपने 2 3 बताया, लेकिन सर हम बुक्स पर सर आपकी आवाज आप बहुत जो कट है वो रही है मैथ में जो रिसेंटली जो बुक्स चली में वहाँ पे जो कॉमा यूज होता है सर वो 3 5 होता है सर, क्या ये ठीक? अब अभी देखें, हाँ अब देखें, मैंने शायद कल हल्की सी बात बताई थी, या आपको पता नहीं किसको बताया था, मैं भूल गया। ये मैं जो हम पंजाब वाले हैं ना वो यूज करते हैं 3 5, लेकिन वो तो उन्होंने, जैसे आप लोगों ने कल कहा था ना कि खाली जगह की जगह हम लोग -.3 3 दफा लगा देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंटरनेशनल जो साइन है खाली जगहों का, डैश का,
उसको कहा जाता है लॉन्ग डैश, और 4 मरतबा हम 36 डालते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आप लोगों ने कहा था हम .3 डालते हैं 3 दफा, जबकि मैंने कहा था जो .3 3 दफा होता है ये होता है एलिप्सिस साइन का, यानी निशाने हज़फ का, ठीक है। तो अभी आपने मुझसे जो पूछा था 3-5 का, तो वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने जो है ना आज तक कहीं नहीं पढ़ा उसको, सिवाय पंजाब की किताब के। हो सकता है कि जो उनके कुछ जो माहिरीन होंगे वो उन्होंने कहीं देखा हो, इस्तेमाल किया हो, या उन्होंने अपना कुछ चीज़ें फर्जी बन जाती हैं ना। अब कोई होता है सीनियर, वो कहता है मैं समझता हूँ कि यार बच्चों के लिए ना यहाँ पे .35 डाल दो। अब बच्चों के नीचे जो उंगली के नीचे 3-5 आ रहा है, तो जब बच्चा एक दफ़ा पूछता है किसी से, वो कह देता है कॉमा है, तो उसको जहन नशीन हो जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनली जो साइन है ना वो .3 है, ठीक है। आप देखिए उसका तरीका ये है कि अगर पंजाब में आप लोग टेस्ट दे रहे हैं और वो सब कहते हैं जी हम तो मैथ के अंदर कॉमा डॉट यूज करते हैं 3-5, तो फिर आप वही डाल दीजिए। जैसे कल नईम ने या राहिल ने कहा था ना कि यहाँ पर जो है फ्रैक्शन द्वारा जो है उसमें हम लोग अमेरिकन मेथड यूज करते हैं, तो मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया, और साथ में किसी बच्ची ने पूछा था ब्रिटिश का, मैंने वो भी बताया, ठीक है, ताकि आपके एक इल्म में इजाफा हो जाए। और रोमन भी मैंने आप लोगों को दोनों तीन तरीके से बता दिया। और अगर पंजाब वाले कहते हैं कि नहीं हम लोग तो फुल स्टॉप डालते ही नहीं है, तो फिर मत डालिएगा। लेकिन जो इंटरनेशनल किताबें आ रही हैं बेटे, जिस वक्त मेरे पास भी रखी हुई हैं, और ब्रेल कोड की किताबें रखी हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि रोमन गिनती कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने ये दोनों तीन तरीके से लिख के बताया है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप रोमन गिनती में फुल लेटर साइन आई फुल स्टॉप इस्तेमाल करें, जिनको समझ नहीं। तो इसीलिए आप जी लोग सर, भी जो है ये याद रखें कि मैथमेटिकल जो कॉमा है इंटरनेशनली वो .3 है। लेकिन हो सकता है कि आपके साथी ने माहिरीन ने पढ़ा हो उसमें 3-5, लेकिन हम लोग अक्सर इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं जी। और जहां तक रोमन की बात है सर, रोमन पंजाब में भी फुल स्टॉप के साथ ही इस्तेमाल की जा रही मैं है, बता रहा हूँ ना, और देखिए बल्कि जी कंपल्सरी समझा जाता है ड्यूरिंग टेस्ट भी। बिल्कुल फुल स्टॉप ये ना, हाँ सिर्फ देखिए मैं आपको बताऊं ना, ये जैसे मुबशिर पूछ रहे थे ना, ये मुबशिर ने अच्छा सवाल किया। असल में ना ये हम लोगों के कुछ साथी होते हैं ना जिनको मतलब जिनकी स्टडी कम होती है, या बास टाइम वो भूल जाते हैं, या देखते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो उनको फुल स्टॉप मत लिखाओ, वो कहते हैं बस लेटर साइन आई डाल दो बेटा, ताकि जब ये बड़ा होगा ना 2-3 क्लासें गुजार तो कह देंगे जी आप उसमें फुल स्टॉप भी इस्तेमाल कर लेना। तो ये इस तरह के लोग ना तरीके मेथड यूज करते हैं, लेकिन जो सही जो मैं तो आप लोगों को वो बता रहा हूँ ना, जो तहरीर है, जो जैसे साइन होता है, जैसे लिखा जाता है। अब कौन क्या लिख रहा है, अगर फर्ज करें कि नईम भी कुछ सही लिख रहे हैं और मैं तो अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, तो फिर जाहिर है कि जो सही होगा उसको माना जाएगा ना। और अफजाल को कोई फॉलो कर रहा है या मैं अपनी मर्जी चला रहा हूँ, तो फिर उसका तो कोई हल नहीं है ना बेटे। सही है, आगे चलें जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है समरा मनसफ का। जी समरा। समरा शायद कल नहीं थी ना? जी मैं थी सर। अच्छा चलिए बताइए, पूछिए और समरा। समझ आ गया था सारा। अभी क्वेश्चन ये है कि ब्रैकेट जब हम क्लोज करते हैं और उसके जो बाहर कोई अगर नंबर है क्लोज होने के बाद, तो उसको स्पेस के साथ लिखा जाएगा या विदाउट स्पेस? और सेकंडली ये कि उसके बाद अगर ना 1 बाय कर लेना, ताकि ऐसा आपने ये कहा कि ब्रैकेट में अगर कोई अदद लिखें और उसको क्लोज के बाद कोई दूसरा आ जाता है तो क्या करें। देखिए उसके 2 सूरत होते हैं। अगर आपने मतलब लिख लिया एक चीज और उसको क्लोज कर दिया, क्लोज के बाद अगर दोबारा ब्रैकेट ओपन हो रही है किसी शक्ल में भी, छोटी, दरमियानी या बड़ी, फिर तो आप बगैर स्पेस के वो ब्रैकेट डालेंगे फिर से ओपन, और फिर बगैर स्पेस के जो अदद होगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। और अगर बगैर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कोई अदद आ रहा है, कोई हिंसा आ रहा है, तो फिर हम उसके लिए सेल छोड़ के वो हम अदद डालेंगे, ठीक है। आगे चलिए, जो मैं समझा आपकी। और अगली क्या बात थी? अगली ये बात थी कि पहले आपने कहा कि राउंड ब्रैकेट क्लोज करनी होती है, फिर ब्रेस ब्रैकेट और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ मैंने तो ये इकट्ठा क्लोज करते हैं?
ये इकट्ठी सारी लिखते हुए क्लोज करते हैं हाँ, लास्ट में, अगर बिल्कुल। क्लोज होनी अगर हो तो। क्वेश्चन के अंदर तीनों एक साथ है तो तीनों एक साथ करेंगे। जी ठीक है, ओपन, बड़ी ओपन, दरमियानी ओपन, फिर छोटी ओपन। आपने लिख लिया, उसके बाद अब आ गया उसके अंदर क्लोज करना, तो ये उल्टा हो जाता है। फिर आप करेंगे छोटी क्लोज, फिर करेंगे दरमियानी क्लोज, और फिर आखिर में कर देंगे बड़ी क्लोज। आ रही बात समझ विदाउट आपको? स्पेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विदाउट स्पेस। ओके, थैंक क्योंकि यू। क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है इस तरह, जैसे क्वेश्चन में लिखा है हम उसकी कॉपी करते हैं। ठीक है, इंक प्रिंट में जैसे लिखा होता है हम फिर उसकी कॉपी करते हैं उसी अंदाज को। जी और पूछिए, कोई है? जी सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मा जी अफजल। सर। जी अस्मा। जी सर, काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह हम पूछिए साथ साथ पूछिए ले रहे हैं। पूछिए। जी अस्मा, जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। वो आपने बताया था कि परसेंट एज अलग होता है और परसेंट अलग होता है। जी तो जब हमने परसेंटेज लिखना है, जैसे हम परसेंट लिखते हैं डॉट 25 और पी और साथ में नंबर साइन डाल देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी रकम लिख देते हैं इसके जी साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। परसेंटेज लिखने का भी यही तरीका है? हाँ, वहां पे जी लगा देंगे, .5.25 PG मैंने बताया है, आप जी सर। देखिएगा लेक्चर में, तो 25 P और G लग जाता है, परसेंटेज में जी का इजाफा हो जाएगा। और सर उसी नंबर, के साथ नंबर साइन नहीं आ जाएगी, सारा इकट्ठा ही आ जाएगा जी के बाद, स्पेस नहीं आएगी? मैंने अपने लेक्चर में ये आपको बताया है, जब हम 10% लिखेंगे तो हम .25 P और नंबर साइन और 10 लिख देंगे। सही है, इसमें कहीं भी हम सेल नहीं छोड़ेंगे। और परसेंटेज भी इसी अंदाज में लिखेंगे, 25 PG नंबर साइन और जो भी हुआ, इसके दरमियान में कोई सेल नहीं छूटेगा। ओके, ठीक है सर। जी बेटा। सही है। आगे, हाँ वेलकम। आगे बताएं। जी बेटा, कौन है, पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास महविश इकरा का। जी महविश। जी महविश। अच्छा, जो लोग क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं ना, अपना हैंड लोअर कर लें, या कोऑर्डिनेटर साथ साथ आप लोअर कर दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जी महविश, आप क्वेश्चन कीजिए। जी जी सर, मैं साथ जी बोले। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट साइन जो है वो .6 है, सॉरी, ये बात ना आप फिर से पूछिए, क्योंकि ना उसमें वो आवाज में ना डिस्टर्बेंस आ रही होता है। सर आपने कहा कि जो सेपरेशन साइन है वो .6 है, जी। लेकिन अगर .6 और 2 भी लिखा होता है, जैसे 10 लिखा हुआ है फिर .6 और .2, तो 20 लिखा हुआ है फिर इस तरीके से, फिर ये क्या है? तो इसको हम कैसे यूज करेंगे? फिर बताएं, फिर बोले। सर ये मेरी आवाज ठीक आ रही है? ये पूछना चाह रही है, जो सेपरेशन साइन है उसका आपने .6 बताया है, लेकिन बुक्स के अंदर जिसे बच्चे 3-5 समझते हैं ना, वो बेसिकली .6 and 2 लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली वो पूछना चाह रही है कि ये क्या है फिर। अच्छा, ये देखिए, मैंने तो बात की थी आप लोगों से सेपरेशन साइन की। जी ठीक है ना, तो सेपरेशन साइन का तो मैंने आप लोगों को इस्तेमाल बता दिया कि .6 होता है, और अगर जो भी हम लिखना चाहें, कोई साइन वाला डालना चाहते हैं हम, तो हम उससे पहले .6 का सेपरेशन साइन .6 डालेंगे, और जो कुछ भी आगे हम वो लिख लेंगे। तो मुमकिन है कि जो आप कह रही 3-5 .6 और .2 लिखा हुआ है दो खानों में, तो मेरा ये ख्याल है कि वो कॉमा यूज कर रहे हैं, मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि .6 सेपरेशन साइन है, और उस अदद के बाद जो अदद हम लिख रहे हैं उसमें .2 जो है, वो जो सिंपल कॉमा होता है ना .2, वो डाल रहे हैं वो। ठीक है सर, ये एक साथ लिखा होता है। सर ये एक साथ लिखा होता है, तो फिर हम इसको दोनों पढ़ेंगे, मतलब सेपरेशन साइन और कॉमा पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल। और आगे क्या होता है? मतलब जैसे जी महविश पूछिए। सर जैसे 10 लिखा हुआ है, फिर विदाउट स्पेस .6 और .2, फिर सेल छोड़ के फिर 20, इस तरीके से लिखा हुआ है। बस देखें, यहाँ पे वो बात हो गई ना। यहाँ पे जो इन्होंने कॉमा लिखा है, और मैंने शुरू में ये बात बताई थी ना कि जब हम मैथ के अंदर कोई भी हम साइन डालेंगे तो उससे पहले हम जो है सेपरेशन साइन डालेंगे। तो सेपरेशन साइन तो आपने डाल दिया, सेपरेशन का मतलब होता है अलग, ठीक है ना, अलहदा, और उसके साथ आपने ये शो किया .2 डाल के नेक्स्ट खाने में कि ये कॉमा डला हुआ है।
ठीक है ना। लेकिन मैथ के अंदर जो होता है ना, वो .2 कॉमा इस्तेमाल नहीं होता है, वो इस्तेमाल होता है .3, ठीक है। लेकिन मेथड वही है कि आप कोई भी साइन डालेंगे मैथ के अंदर तो उसको लिखने से पहले हम सेपरेशन साइन डालेंगे और फिर हम अगला जो भी साइन आएगा, कॉमा आ जाए, ब्रैकेट आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, है ना। और जैसे यहाँ कॉमा तो इसलिए डल रहा है ना कि हम आगे भी एक और अदद लिख रहे हैं, 20 आ गया, फिर हमने सेपरेशन साइन कॉमा डाल दिया, फिर एक और आ गया 25 आ गया, फिर हमने, तो अब मेरी बात शायद आप समझ गई होंगी। जी सर बिल्कुल, थैंक यू। सही है ना। हाँ आगे जी सर। जी आगे। जी हमारे पास नेक्स्ट हैं वकास मलिक। जी वकास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था जो अभी आप ही ने पूछा है, तो मैंने भी यही कहना था कि .6 और 2 ही होता है। हाँ डॉट बेटा ये 2 है ना बेटा, .6 हाँ को आप जी लोग मिलाए मत किसी चीज, लेकिन .6 तो हो गया सेपरेशन साइन, ठीक है ठीक ना। हो गया था। आप ये बताएं कि ये कहेंगे .2 क्यों डला हुआ है, तो .2 जो है ना वो इसलिए डाल रहे हैं कि यहाँ पर वो कॉमा के तौर पे .2 इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग इंग्लिश इबारत में या उर्दू इबारत में जब हम कॉमा डालते हैं तो हम .2 इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन मैथ के अंदर बेटा जो होता है ना वो होता है .3। लेकिन अब ये कि पंजाब में शायद कंफ्यूजन नहीं करते हैं क्रिएट, या बच्चों को चाहते हैं कि उनको मुश्किल ना हो, तो इसलिए वो .2 डाल देते हैं। लेकिन मैथ के अंदर जो है ना बेटे वो .3 इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे जो .2 डला हुआ है ना वो कॉमा के लिए, वो कॉमा है, और जो .6 है वो उसको जो है ना कॉमे को .6 से पहले जो अदद है ना 10, उससे उसको वो अलग कर रहा है वो रूल के मुताबिक, ठीक है। आगे चलिए। जी जी हमारे पास नेक्स्ट है मिस DANE, मिस देन। यस मिस। ठीक है। अस्सलाम आई थिंक वालेकुम। जवेरिया है जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आ रही है, आप कहें। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे साइटेड बुक्स में जो इंक्रीड वाली होती हैं उनमें ये अक्सर लिखा होता है 2b का स्क्वायर, ऐसे के क्वेश्चन होते हैं। तो आपने जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में बताया, अगर ब्रेल टेस्ट में जो साइटेड पर्सन होगा वो हमसे कहेगा कि 2b का स्क्वायर है, ऐसे बोलेगा, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? नहीं 2b का जो स्क्वायर है ना ये तो आप चली गई अलजबरा की तरफ, जी जी वो अलग चीज है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये बेटा जो बड़ी ब्रैकेट होती है ना उसको ये लोग इंग्लिश में जो है ना स्क्वायर भी बोल देते हैं और उसको बिग ब्रैकेट भी कह देते हैं, हम उर्दू में बड़ी ब्रैकेट कह देते हैं, ठीक है। हाँ ये जो आप बोली ना 2b स्क्वायर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह कल या परसों। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बेटा। जी जी नेक्स्ट नेम अनाउंस करने से पहले पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। लाइक जब भी आप कहीं जाएं या आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे या कोई भी आप मीट का सेशन ज्वाइन करें तो अपने रियल नेम से आया करें, आपका नाम ही आपकी पहचान। जी सर हमारे पास नेक्स्ट है राना बिलाल। जी बिलाल। जी बिलाल। सर आवाज आ रही है? हाँ बिलाल, हाँ आ रही है, जी बोले। जी सर, हम जब टेस्ट के लिए अपेयर होंगे तो 5 स्टेटमेंट होती हैं सर मैथ में, तो उसको हम न्यूमेरिक साइन 1 2 3 4 5 इस तरह लिखेंगे सर? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में जो लिखना है आपको? जी जी आप बस उसमें आप ये लिखेंगे ना, अगर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, तो अगर उसमें अगर उसमें पेपर में लिखा हुआ है कि इसकी आप नकल करें आप, तो अगर उसमें लिखा हुआ है नंबर साइन 1 और फुल स्टॉप तो आप वैसे लिखेंगे। लेकिन उसूली तौर पे जो मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना, मैथ का जब हम सवाल करते हैं, जब हम किताबों में जब हम पढ़ते हैं, मतलब बाब नंबर 1 है और मश्क नंबर 1 है और उसके अंदर आगे 5 सवाल दिए हुए हैं, जब मैथ के सवालात होते हैं ना तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी साइन डालते हैं तो उससे पहले हम लोग सेपरेशन साइन डालते हैं, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं, उर्दू का लिख रहे हैं, 5 सवाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो वो कोई मैथ का दखल नहीं है, उसमें सेपरेशन साइन का दखल नहीं होता है। लेकिन अगर उन्होंने कहीं पे दे दिया आपको सवाल के अंदर कि सेपरेशन साइन का इस्तेमाल करें, तो फिर आपको करना पड़ेगा कि 2 लिखकर और जो भी साइन होगा उसको आप डाल देंगे,
सर अगर इसमें वो बच्चे कहा को ये जाएगा बता तो। दूं, अफजाल साहब, इसमें यही होगा कि जिस तरीके से हमने कॉपी पे लिखा हुआ ना क्वेश्चन पेपर पे, उसी को हाँ, कॉपी करना है, क्योंकि वही ब्रेल मैं कह टेस्ट रहा में हूँ। आपने सिर्फ कॉपी करना होता अगर ब्रेल में, पैराग्राफ दे देते हैं ना, जैसे 5 जुमले दे दिए आपको, ये कॉपी कर, बिल्कुल जो कुछ वहां होगा आप कॉपी करेंगे। जी, और अगर कहा स्टेटमेंट्स जाता है, हाँ नहीं, अगर स्टेटमेंट्स ही होती हैं जी, मोस्टली सर, स्टेटमेंट्स ही होती हैं, लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो उसमें फिर ये होता है ना कि आप जो है ना, अगर वो कहते हैं कॉपी करें ब्रेल में इनटू ब्रेल, वो तो आप जैसा वहां लिखा होगा ना वैसे लिख देंगे। लेकिन अगर आप सिंपल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो पेपर कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो उसमें ना सेपरेशन साइन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यस मैं सर, ये गॉट इट। मैं ये समझ रहा हूँ इनकी बात, जो इन्होंने सवाल किया। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो मुझे आप दोबारा पूछें मुझसे आप, लेकिन मैं शायद आपकी बात यही समझ रहा हूँ। क्यों सर नहीं? सेकंड क्वेश्चन था, अगर प्लस माइनस आपने बताया अगर वो इकट्ठा आ जाए तो हम लेटर साइन, अगर पहले प्लस है तो उसका साइन डालेंगे, देन माइनस, और हाँ, देन बिल्कुल। अमाउंट। देखिए, अभी मैंने अपने लेक्चर में आपको ये बताया कि अगर आपको लिखना है तो प्लस माइनस एक साथ आ जाता है, तो हम लेटर साइन डालेंगे, प्लस का साइन डालेंगे और साथ में माइनस का डालेंगे 3 6। दूसरी दफा हम ना लेटर साइन नहीं डालेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आ जाता है किसी सवाल में माइनस प्लस, तो लेटर साइन माइनस का साइन और बगैर लेटर साइन प्लस का डाल देंगे, और इसके दरमियान जो है ना सेल नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो गया? अच्छा सर, थर्ड क्वेश्चन था बटे के हवाले से। जी जी, यहाँ पे अक्सर बुक्स में सर बटे का साइन के बाद न्यूमेरिक साइन के साथ नेक्स्ट अमाउंट होती है, तो वहां पे सर इस किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब मिसाल देना आपको, मुझे सब सवाल कोई बताएं रकम। लेट्स सपोज सर 2/8। 2/8, तो इसका क्या मतलब हम कैसे लिखें? हेलो, क्वेश्चन ये है सर, यहाँ पे अक्सर जो मैथ की बुक्स है ना सर पंजाब में, उसमें न्यूमेरिक साइन डला होता है बटे का सिंबल के बाद, तो इस सिचुएशन में हम वहां क्या करें? नहीं तो देखें, अगर जैसे वो देखो मैं आपको बताया ना कि अगर वो कहते हैं नकल करें, तो नकल तो आप बिल्कुल वैसे ही कर देंगे आप जैसा वो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि इस रकम को, इस क्वेश्चन को, ये इस इबारत को आप ब्रेल में कन्वर्ट करें, तो जैसे वहां लिखा होता है ना बेटे, वो वैसे ही किया जाता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले भी यही जब सर एक मिनट सर सवाल समझ रहे, साइकिड में लिखा हुआ उन्होंने 2/4, ठीक है? ठीक है, ब्रेल में जो पंजाब में बुक है उनमें किसी बुक में लिखा हुआ है नंबर साइन 2, ओवर का साइन, फिर नंबर साइन 4। अब इंक प्रिंट में तो वो नंबर साइन नहीं डालेंगे ना, इंक प्रिंट में तो वो सिर्फ सीधा सीधा 2 और आगे बटे का निशान और 4 लिख देंगे। बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि ये अगर पेपर में आता है तो क्या मैं वो अमेरिकन सिस्टम के थ्रू, जैसे आपने बताया नंबर साइन 2 ओवर और आगे बगैर न्यूमरल साइन के 4 डालना है, उस तरह लिखूं, या मैं उसके साथ ओवर के बाद भी नंबर साइन डालूं? देखिए, मैंने शुरू में ये बात कही थी ना कि बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हुई है हम लोगों के, ना। तो अगर वो लोग मानते हैं इस अंदाज को कि भाई 2 ओवर साइन का साइन और जो है नंबर साइन और डी माना जाता है, तो आप उसमें लिखें। ठीक है, लेकिन ये कि जो मतलब हम समझते हैं ना कि इसके अंदर इस तरह नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ जब सही का सवाल होता है तो वहां पे नंबर साइन वाला यूज होता है 2 दफा, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप जैसे नईम वाला ने दिया हुआ है टेस्ट, अगर इन लोगों को अंदाजा है कि भाई वो कहते हैं इसी अंदाज में आपको लिखना है, और जो टीचर आप लोगों को स्कूलों में पढ़ाते हैं और उनमें से कोई टेस्ट ले रहा हो स्पेशल एजुकेशन में, तो यकीनन तो वो तो वही चीज को फॉलो करेगा जो आप लोगों को बता चुका है ना। तो यहाँ पे तो फैसला जो है ना मुझे नहीं करना है, मैंने तो आप लोगों को रूल के मुताबिक बता दिया। आपको फैसला करना है अपने जी सर, चलें। तो नईम सर कंफर्म करके बताएंगे कमेटी से, जो कमेटी टेस्ट लेती है। सर मैं इंशाल्लाह ना कल ये आई थिंक राना बिलाल थे, बिलाल आपने ये कल क्वेश्चन दोबारा से ना ग्रुप में पूछ लेना ताकि मुझे याद आ जाए, फिर कल मैं उसी टाइम ही इंशाल्लाह जो है ना जो ब्रेल टेस्ट लेती है कमेटी, उनमें से किसी मेंबर से मैं कांटेक्ट करूंगा और फिर आपको दोबारा से कंफर्म कर दूंगा। लेकिन मोस्टली जो है ना
जी मोस्टली यह है कि जो 2 दफा काउंटिंग का नंबर साइन यानी देते हैं वो बहुत कम होता है, लेकिन बाज़ दफा बुक्स में ये लिखा जाता है। असल में ना ब्रेल बुक्स में बाज़ दफा मिस्टेक्स भी हमारे प्रेस की होती हैं कई दफा। जी जी ठीक है। और बाज़ दफा जब बुक इन्होंने प्रिंट की और एक पेज के अंदर को 15 मिस्टेक्स थी, तो जो वो इसलिए होती है ना बेटा, वो इसलिए 2 बात होती है, एक तो प्रूफ रीडिंग नहीं होती, और अगर प्रूफ रीडिंग होती है तो प्रूफ रीडिंग करने वाले को पता नहीं होता। सर वो ये भी बात है, लेकिन असल में मसला ये होता है इनके जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें मसला आ जाता है, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। असल रीजन ये होती है। सर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया, तो हम ताकि बच्चे जो है ना वो अपने क्वेश्चंस जो है ना वो कंप्लीट कर लें, सब इस्तेफादा। जी नेक्स्ट नेम जनाब आप अनाउंस करें। बाकी बिलाल आप ये क्वेश्चन ना कल ग्रुप में मुझसे दोबारा से आप बताइएगा, मुझे भी पता चले या नहीं। जी सर जरूर इंशाल्लाह। जी बताएं आगे। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नुमान अहमद का। जी नुमान। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम नुमान। कुछ 1-2 मेरे क्वेश्चन है। एक तो आपने बताया था कि ये जैसे हिस्सा 1 हिस्सा 2 हम लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन के आगे, तो कभी हमने ये भी देखा होता है कि ब्रैकेट में लिखा होता है हिस्सा 1 हिस्सा A हिस्सा B, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको हिस्सा A। देखिए इसमें होता है कि अगर आपको नकल करनी है पेपर को, जैसे लिखना होता है कि इनटू ब्रेल करें इस क्वेश्चन को, इस इबारत को, उसमें तो जैसा होगा वैसे लिख देंगे। मिसाल है अगर लिखा हुआ है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 A और वो है ब्रैकेट। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं आ रही? हेलो, आवाज कट गई सर, आवाज कट गई आपकी। अब आएगी, अब आ रही है सही? अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? आपकी आवाज सही आ रही है, इनकी तरफ आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ये नुमान की तरफ सिग्नल इशू, आपकी आवाज में खराब हुई। जी देखें, या इनको ड्रॉप करके ना पार्ट भी ब्रैकेट में लिख सकते। आपकी तो बहुत खराब हो गई नुमान, आवाज कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कट रही है आवाज। आप ऐसा करें नुमान, आप ग्रुप में पूछिएगा, ग्रुप अफजाल साहब एक मिनट, नुमान आप ग्रुप में पूछिएगा। पार्ट 1 जी अब आवाज आ रही है। पार्ट A पार्ट B हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हम। देखिए हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? अगर फर्स्ट करेंगे, अगर ब्रैकेट में डला हुआ है, कैपिटल में भी डला हुआ है, मैंने आपको ब्रैकेट का सी मैंने नहीं बताया, जैसे मिसाल लिखा हुआ है पार्ट A, आवाज आ रही है। हाँ, तो आप ब्रैकेट डालेंगे और सिर्फ अगर A है बगैर कैपिटल के, बगैर लेटर साइन के, तो A लिखकर कोई बात नहीं, और ब्रैकेट कोई बात नहीं, ठीक नहीं आ रही समझ? ज़ुहैब शायद इनको समझ नहीं आ रहा है अभी। कल आप उससे पूछ लीजिएगा ना ज़ुहैब, मैं क्लियर कर दूंगा। हेलो जी ठीक है सर। जी ओके सर, आगे चलो। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस जवेरिया का। जी जवेरिया बोलिए। जी जवेरिया शायद दोबारा आ गई ना सर, आवाज आ रही है? जी बोले सर। अगेन मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग ब्रेल टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह के, और मेनली डिवाइड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लाइन वाइज लिखेंगे या दूसरी तरह जैसे हम ब्रेल पैटर्न में बुक्स में लिखे होते हैं? नहीं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें लिखें। लेकिन अमूमन ये होता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि देखिए मैथ स्लेट पे ना सिखाना आसान होता है। अगर आप कोई गलत कर देगा ना तो आप उसको हिंसे को मिटा देंगे और दोबारा लिख देंगे। लेकिन ब्रेल में अगर एक दफा चीज लिखी जाती है ना, तो उसको मिटाना और फिर उसको दोबारा लिखना मुश्किल होती है। तो मैंने आप लोगों को एक ना अर्ली स्टेज में जिस तरह प्लस माइनस और ज़रब वगैरह जो सीखते हैं ना, मैंने आप लोगों को उस अंदाज में बताया, सिंपल अंदाज में। लेकिन जो आप कह रही है ना, वो जरा लेंथी होता है, ठीक है? वो हम फिर किसी और निशिस्त में उसका इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। वो डिफिकल्ट मुझे नहीं आता उस तरह करना, मुझे लाइन वाइज ही आता है लिखना। हाँ बस ठीक है। देखें बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूंगा। जी करें। इसमें हो सकता है आपकी जो वैल्यू है, जो रकम है वो बड़ी हो, ठीक है? सो एक लाइन में पूरी ना आए तो बेहतर फिर उसमें यही होगा कि आप उसको 2 लाइनों में मतलब ऊपर नीचे करके आप उसको लिखें, ठीक है? वहां तो स्टेटमेंट ही कॉपी करनी होती है मोस्टली, ठीक है? ये नहीं होता कि लगा के कर देंगे ना।
नहीं डॉट 5 लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक मिसाल है, जब डॉट 5 ही आप तब लगाएंगे कि आप नेक्स्ट फिर आपके पास कोई साइन होगा तो ठीक है। डॉट 5 लगाने के बाद जी सर मैं आप जरूर इसमें जी बात कीजिए सर। अच्छा ये है तो ना कि देखिए वो मैं उसकी बात समझ गया। जिस तरह लोग उर्दू इंग्लिश में 3/6 का इस्तेमाल करते हैं ना टुकड़े के सूरत में, सिलेबल के टुकड़े में, तो मैथ के अंदर भी अगर कोई हम रकम लिख रहे हैं, लिखते लिखते अगर वो आ गया 204 और वहां पे जो है आपका आगे फिर लिखना है जमा 205, अगर तो यहाँ पे 204 पे हम लगा लेंगे डॉट 5 और फिर हम नीचे लाइन में जाके हम लिखेंगे प्लस का साइन देकर आगे पूरा निशान जो होगा वो हम लिखेंगे। जी थैंक यू सर। हाँ चले आगे। जी किसी और का हैंड रेज नहीं है सर, तो आई थिंक प्रोग्राम के नाम से जो आईडीसी प्रोग्राम के नाम से जो अपना नाम अजीब सा लिखा हुआ था उनका क्वेश्चन ले लें और अपना ओरिजिनल नाम भी बता दें। जी देख लेंगे जी प्रोग्राम जी प्रोग्राम किसका लिखा हुआ था? खैर मेरा ख्याल है उन्होंने हैंड रेज अब नहीं किया। अभी ये मुबशर का हैंड रेज है। मुबशर शॉर्ट्स आप क्वेश्चन कीजिए। और नुमान आपका क्वेश्चन वैसे सर ने जवाब दिया लेकिन आप कल ग्रुप में कर दीजिएगा। हम सर से दोबारा से आपका क्वेश्चन जी आप कल ग्रुप में पूछिएगा तो सर से हम दोबारा इसका जवाब ले लेंगे। जी मुबशर लास्ट क्वेश्चन अपना पूछिए। जी सर जी। अच्छा एंड पे अगर मैं पूछूं तो बाज़ का एक्स्ट्रा किस्म का क्वेश्चन होता है, लेकिन सर ये ना एक तजस्सुस के लिए था। जैसे हम बाज़ का पॉइंट्स वगैरह को हाईलाइट करने के लिए 1 2 3 या ABC या अलिफ बे जीम दार हुरूफ अबजद के साथ सर ये काउंटिंग कहाँ तक जाती है? कभी कभी मेरे माइंड में ना तजस्सुस था अलिफ बे जीम दाल है जोए है ते ये इस तरह से कुछ है। देखिए आजकल मैं मतलब मुख्तलिफ क्लासों की उर्दू लिख रहा हूँ, ब्रेल में ना कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसकी जो मश्क है ना उसमें बास क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया और पूछ लिया मतलब कह दिया खाली जगह करें। अब उन्होंने 10 डाल दिए मिसाल है, तो उन्होंने 10 के लिए उन्होंने हुरूफ तहज्जी इस्तेमाल किया है। ठीक है, अलिफ बे जीम दाल गोल वाली है यानी एच वाली है, फिर इसके बाद इस्तेमाल किया है वाव, फिर उसके बाद इस्तेमाल किया है जे, फिर कर दिया बड़ा है, फिर कर दिया है तोय, फिर आपने कर दिया है वो छोटी है, फिर कर दिया है बड़ी है। तो ये जो है ना ये इसी तरह चलता रहेगा। अगर फर्स्ट करेंगे अगर 39 जुज हैं तो अलिफ से लेकर और बड़ी ये तक आप डाल दीजिएगा। तो इसका ये कोई जो किताब के अंदर मश्क के अंदर डल रहा है ना जीम अली बे जीम दाल हे वाव जे, आपको वही तरतीब अपनानी पड़ेगी। और आप खुद कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं और उसके अंदर आप पॉइंट रेस कर रहे हैं तो आप भी इसी अंदाज में लिख दीजिए। और इंग्लिश में कर रहे हैं तो ABCD होता जाएगा लेटर साइन के साथ, फुल स्टॉप ए, लेटर साइन ए फुल स्टॉप, लेटर साइन बी फुल स्टॉप। और इंग्लिश में भी हो जाएगा तो लेटर साइन अलिफ फुल स्टॉप, लेटर साइन बे फुल स्टॉप, लेटर साइन जो भी तरतीब है तो उसमें तो कर सकते हैं। और गिनती में देना चाहते तो गिनती में डालते जाएं। और पॉइंट की जो बात है ना, और एक और चीज बताऊं कि क्या होता है कि इंग्लिश में भी उर्दू में भी बास टाइम मैथ के अंदर भी जो है ना नंबर नहीं डालते हैं, पॉइंट डालते हैं, स्टार कहते हैं उसको। तो स्टार का जो साइन है ना वो डबल मतलब 3535 2 दफा दिया जाता है। और ये डाल के फिर सेल छोड़ के आप फिर जो भी इबारत लिख रहे हैं, रकम लिख रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं वो लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है वो विषय आप समझ गए होंगे आप। ठीक है ना वो शेर? जी उमर जमशेद आप अपना लास्ट क्वेश्चन, ज़ैनब हम लास्ट क्वेश्चन ले लेना। जी जी बिल्कुल श्योर लीजिए प्लीज। उमर आप लास्ट क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम किसी के क्वेश्चन को आई थिंक एंटरटेन नहीं करेंगे, फिर कल पे हम रखेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन आज रह गया तो कल वो हम अपॉर्चुनिटी उसे दे देंगे लेक्चर शुरू होने से पहले। जी उमर। जी सर मेरे साथ इशू ये आता है बाज़ औक़ात सर मुझे जो है वो इंग्लिश तरतीब नहीं आती, तो इसका कोई तरीका है जो तरतीब याद हो जाए? फिर से बोले बेटा, वो आपकी आवाज खराब हो गई, फिर उमर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हेलो, मैं ये कह रहा था कि सर जो इंग्लिश की एब्रीविएशंस होती हैं सर इसकी तरतीब मुझे याद नहीं होती। सर इसका कोई प्रोसेस है कि जिसको जो है वो तरतीब याद हो जाए?
देखिए तरतीब तो जाहिर है कि ये तो अगर फर्स्ट करें कि मुझे नहीं याद होती है तो इसका तो मतलब है कि मेरा जहन कमजोर है ना, एक। और दूसरा ये होता है कि बेटा आप जितना लिखेंगे ना, आप बिल्कुल जैसे रोजाना 5-5 करके याद कर लें, 5-5 3-3 करके याद कर लें, ये भी तरीका है। तो अगर आप ये होता है कि बाद लोगों को 2 दिन में याद हो जाता है, बास को 10 दिन में याद होता है, बास को महीना लग जाता है। और ऐसे भी है जिंदगी गुजार दी और उनको ब्रेल के कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं आते हैं बेटा, है ना। इस पर ये तो जद्दोजहद करें ना आप, ठीक है। लोग सीएसएस कैसे पास करते हैं, वो तो बिल्कुल गोल लगा के बैठ जाते हैं ना बेटा, उठना भूल जाते हैं वो कि आज तो किताब खत्म करके ही और टेस्ट पास करके ही उठना है। तो आप भी इसी तरीके को इस्तेमाल करें, हर बार 3 या 5 याद करें आप, ठीक है बेटे, सही है। जी रहील, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस ऐड ऑन करना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बच्चे ए वाले पहले एब्रिविएशन याद करें, उनको लिखें, फिर बी वाले करें, सब पे है, बार फिर सी वाले इतना हाँ तो देखिए तरतीब से मुझे भी याद नहीं है बेटे, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं लिखने बैठूंगा तो उसमें आ जाता है लफ्ज वो अक्रॉस, तो मुझे पता है ACR है। अगर मुझे लिखना है बिहाइंड तो मुझे पता है 2-3H है। अगर मुझे लिखना है बिसाइड, है ना, तो वो तो आप बेटा जितना याद कर लेंगे, तरतीब से तो नहीं होगा। और बिल्कुल, क्योंकि सर जब वर्ड्स आ रहे होते हैं ना तो फिर इंसान के माइंड में उस टाइम चल रहा है बिल्कुल कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। हमारे कई साथी जब लिख रहे होते हैं ना, माशाल्लाह उनको 20 साल 30 साल हो गए हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन वो भी लिखते वक्त पास टाइम जो है ना, वो मतलब एक लम्हे के लिए जहन से निकल जाता है। तो मुझसे भी निकल जाता है बेटे, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं लिख रहा हूँ नेसेसरी, तो उसके अंदर NEC आएगा। आप लिख रहे हैं अगर लाइन, तो आपको पता BL आएगा। आपको लिखना है वुड, तो WD है। तो जब लफ्ज सुनेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन आपको पहले से पता हो, ठीक है। और राहिल ठीक कह रहे हैं कि आप लिखें, उसको याद करें बार बार, ठीक है। ओके ज़ुहैब, आप कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम एंड करें? मैं बस शुक्रिया और इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं क्लास। चलिए इंशाल्लाह कल भी हम मैथ पे बात करेंगे, ठीक है। करें सर, खुल के करें। चलिए, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे पूछते हैं, लेकिन जी एक बात सर, हम बिल्कुल भी यकीन करें, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और जाहिर है हम खुद भी सीख रहे हैं। जाहिर है आप मैं भी सीख रहा हूँ, नहीं मैं भी सीखता हूँ, सिर्फ आप लोग नहीं सीखते, मैं भी सीखता हूँ। जब आप लोग तस्हीह करते हैं या 4 मालूमात में मेरे इजाफा हो जाता है, तो जाहिर है कि तो बात चीजें ऐसी होती है ना, जब ना क्विज मुकाबले में हिस्सा लेता था ना अपने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में, 1-2 मिनट लूँगा, तो क्या होता था ना कि सवाल करने वाला ना वो जवाब पूछता था, तो बाज़ क्विज की किताबों में ना किसी ने मतलब लिखा कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह या दुनिया की खूबसूरत जगह कौन सी है, तो बाज़ किताब में लिखा हुआ है वादी कश्मीर, बाज़ में लिखा हुआ है स्विट्ज़रलैंड, बाज़ में लिखा हुआ है सवात। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग तीनों देख लिया करते थे, अगर हमारे नज़रों से गुजर गया तो हम जवाब में तीनों बता दिया करते थे। लेकिन जो सवाल करता था ना, उसके पास लिखा होता था अगर स्विट्ज़रलैंड, तो उसी को तस्लीम करता था। अगर मैं एक देता था ना तो कहता है रॉन्ग हो गया। तो ये भी तरीका होता है ना कि आप लोगों से भी मुझे बहुत सारी बातों का पता चल रहा है, लेकिन मैं जैसे बताता हूँ ना आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो बाकायदा इंटरनेशनल रूल है। तो मैं भी इस तरह अगर मैं उल्टे सीधे साइन बता दूँ ना, जैसे कल .3 का खाली जगह के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल गलत होता है वो। और मैथ के लिए अगर .2 होता है तो बिल्कुल गलत वो होता है, ठीक है ना। अब तो हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि उसको 3 3 दफ़ा लिख के तो डैश में शुमार होगा। तो इस तरह की चीज़ को तो आप लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें लड़ना नहीं है। हमें बताना है कि हमारी स्टडी इस तरह की है, फलानी जगह ऐसे दिया हुआ है, फलानी जगह। अगर आपके कोई आ जाए मेरे पास कि मुझे दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं उनको ब्रेल में वो बुक दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो लिखा हुआ है। बस सर, जिन्होंने मानना होता है ना वो मान लेते हैं, जिन्होंने नहीं मानना ना वो देख के भी नहीं मानते हैं। नहीं बेटा, हमें माना नहीं है, हमें मनवाना नहीं है, लेकिन हमें तो मुतमईन तो करना है ना। बिल्कुल 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 सर। चलिए फिर इंशाल्लाह इजाजत बच्चों,
ओके सर, थैंक यू सो मच। आप ओके, ठीक है। अल्लाह ताला आसानियां रखे। इंशाल्लाह हाँ, कल जो है ना हम जरूर, दोबारा से मिलते हैं। ओके जरूर। स्टूडेंट्स, सब लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आज ये जो आज की क्लास है इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह नई क्लास के आगे साथ बढ़ेंगे मिलेंगे और इंशाल्लाह। आप लोग जो है वो टाइमली ज्वाइन किया करें ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। हाँ, थैंक यू सो बिल्कुल। मच। ओके अल्लाह अल्लाह। ने के बाद। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.